हमारे प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष संदीप पाटिल जी, मोहन प्रकाश जी, अरविंद गिरिराज जी, हमारे मंत्रिमंडल साथी अजीत चौधरी जी, वीरा राजनाथ जी, जगदीश शर्मा जी, प्रसाद सिंह जी खटेराबाद, खटारा साहब, अरविंद बामनिया जी, राजेंद्र यादव जी, बीजेपी के मेंबर मीना जी, अशोक चांदना जी, राज्य मंत्री उपस्थित यहाँ पर अरे आवाज बढ़ाओ, आवाज भाई की आवाज बढ़ाओ। प्रदीप साहब, नारायण परमार साहब, मालविया जी, सूरज सिंह रावत जी, उसके बाद गांधी जी, विवेक डॉक्टर जी, अंगमलाल मेवाड़ा जी, हरिमोहन शर्मा जी, आनंदीराम खटीक, गोपाल राय जी, लालजी जाना साहब, शर्मा, प्रतापगढ़, मंगल गिरासिया, सीताराम वर्मा, सिंह, भीमजी शेखावत, नवीन सिंह कंवर, तमाम हमारे पदाधिकारीगण, गणेश्वर यूथ कांग्रेस, शिवाजी महिला कांग्रेस के पदाधिकारीगण, बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथी, आज मेवाड़ की धरती पर महाराणा प्रताप का संदेश देती है देश को, दुनिया को। वहाँ पर जो सैलाब उमड़ा है, यहाँ पर बुजुर्ग बैठे हुए हैं, माताएं बहनें बैठी हुई है, नौजवान साथी है, छात्र युवा है। मैं सबको प्रणाम करता हूँ, सम्मान करता हूँ। और मेरे पूर्ववर्ताओं ने जो बातें कही आपको, उनको वापस रिपीट नहीं करना चाहूँगा। और सब जानते हैं कि देश में क्या हो रहा, देश कैसे आज़ाद हुआ। चौकीदार चोर इस प्रकार हमारे सेनानी थे आंदोलन के, महात्मा गांधी के रहनुमाई के अंदर बड़े बड़े नेता थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद। और मेवाड़ में भी कम बातें नहीं थी, यहाँ पर आंदोलन बहुत भयंकर हो गए हैं। माइकलारी वर्मा भी थे यहाँ पर उस जमाने के अंदर, भोगलारी पंड्या लगा करके यहाँ के जो मुख्यमंत्री बने, एक के बाद एक गोविंद सिंह उपाध्याय जी थे, हरदेव जोशी जी मुख्यमंत्री बने, शिवचंद्र माथुर जी बने, हिरेलाल देवपुरा जी बने। मोहनदास सुखाड़िया साहब का जमाना था जो सबने देखा राजस्थान के अंदर, और आज भी सुखाड़िया साहब को लोग याद करते हैं। आधुनिक राजस्थान के निर्माता के रूप में उनकी पहचान बन गई थी। गुलाब सिंह सत्तावरी थे, लंबे अरसे तक मेवाड़ की सेवा करी। तो मेवाड़ की धरती को तो पूरा राजस्थान प्रणाम करता है। मेवाड़ की धरती से तो आज़ादी के पहले भी, आज़ादी के बाद में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू आए थे चित्तौड़गढ़ के अंदर, आपके जिले में आए थे, गाड़िया, लोहार, बंजारा। उस जमाने में आज़ादी मिली थी, उस जमाने में आंदोलन करना, गाड़िया लोहारों के किस प्रकार से प्रगति करे, किस प्रकार से सामाजिक सुधार हो, ये आगे बढ़े, ये सोच पंडित नेहरू की उस जमाने की थी। जिसके बारे में मोदी जी क्या कहते हैं आप सबको मालूम है, आरएसएस क्या कहती है आप सबको मालूम है, नौजवानों को मालूम ज़्यादा है क्योंकि मोबाइल फोन पे मीडिया में क्या क्या देते हैं, इतनी निम्न स्तर की बातें देते हैं कि आज अपन उनको रिपीट नहीं कर सकते। ये इनकी सोच, इनके चाल चरित्र चेहरा है जो इन्होंने देश के सामने रखा है। लोकतंत्र आज खतरे में है। एजेंसी चाहे सीबीआई, इनकम टैक्स हो, ईडी हो, जुडिशरी हो, न्याय, हर व्यक्ति चाहता मुझे न्याय सरकार नहीं देगी तो मुझे न्यायालय न्याय देगा। उनको कमजोर किया जा रहा है कि वोटों को यार किसने दिया। आज आप लोग जानते हो कितना उत्साह मैंने देखा भी उतरते ही हेलीकॉप्टर से, कोई उत्साह भयंकर कार्यकर्ताओं में, नेताओं में, बुजुर्गों में। क्यों है? उनको मालूम है कि आज़ादी कैसे मिली।
कितने त्याग बलिदान हुए, कुर्बानी हुई, तब जाकर आज़ादी मिली थी। इंदिरा गांधी शहीद हो गई, प्रधानमंत्री थी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए उसने, बांग्लादेश का उदय कर दिया। 90,000 उनके जनरल कर्नल सैनिकों को आत्मसमर्पण का आवाज है, वो इंदिरा गांधी थी। खालिस्तान ने बनने दिया, अपनी जान दे दी देश के लिए। राजीव गांधी ने जान दे दी। कभी 6-7 साल में कभी मोदी जी की मुझे सुना है आप लोगों ने? नेहरू का नाम, इंदिरा गांधी का नाम, राजीव गांधी का नाम? कहां जा रहे हम लोग, कहां जा रहा देश, ये आपको हमको सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। और ये सोच पैदा करवा दी है किसानों के 100 दिन के आंदोलन ने। आप बताइए, इतनी भयंकर ठंड के अंदर 200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इन बेशर्मों की हद है, संवेदनहीनता की हद है। कोई सोच नहीं पा रहे। इनको दिल्ली में नींद कैसे आती होगी कि बॉर्डर पे किसान सर्दी में मर रहा है, ठंड लग रही, बच्चों को, बूढ़ों को, बुजुर्गों को, माताओं बहनों को, सबको लेके बैठा किसान। हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा आंदोलन कभी हुआ ही नहीं होगा। दुनिया देख रही, दुनिया आलोचना करी हिंदुस्तान की। वहां के पढ़े लिखे लोग, वहां के गायक, वहां के पत्रकार सब आलोचना कर रहे हैं। इनको कोई तरह की परवाह नहीं है, जिद पे अड़े हुए हैं। अरे आप किसान हित की बात करते हो। जब किसान कहता है कि आप कानून वापस ले लो, हमसे सलाह करो, वापस कानून बना दीजिए, कौन मना करता आपको? विपक्षी पार्टी कह रही है, राहुल गांधी कह रहे हैं, फिर के हिंदुस्तान भर के अंदर कोई परवाह नहीं लोगों को। तो आप सोच सकते हैं कि किसान के हित की बात करने वाले लोग किसानों के लिए क्या क्या कानून लेके आए हैं। मोदी जी पहले मुख्यमंत्री थे, इन्होंने लिखा मनमोहन सिंह जी को, आप न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानून बनाइए। अब यार इन्हें कानून नहीं बनाया, उसने चुप्पी साध ली थी। ऐसी ऐसी धाराएं लगा दी है कि आने वाले वक्त में किसानों को पता नहीं क्या होगा। हमारे यहाँ का 86% किसान, छोटी जोत वाला किसान देश के अंदर, वो कहाँ तो अग्रीमेंट करेगा, कहाँ चक्कर लगाएगा, एसडीओ के यहाँ, कलेक्टर के यहाँ पर, यूडीसी के अंदर, किस प्रकार खेती कर पाएगा, किस प्रकार वो ऊपर का मूल्य ले पाएगा। बड़ी बड़ी बातें कही थी, काला धन लेके आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन आ गए, लोग कहने लगे आप तो हमारे पुराने दिन लौटा दो, हम समझ लगे अच्छे दिन आ गए हमारे। ये स्थिति है। इसलिए अब समझने की कोई कोशिश करनी चाहिए हम लोगों को, नई पीढ़ी को विशेष रूप से। आज तो ये राजीव गांधी के देने देश को कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल फोन, दुनिया मुट्ठी में है, ज्ञान मुट्ठी में है आपके। नई पीढ़ी को मालूम है कैसे उसमें गूगल में क्या देख सकते हैं, दुनिया भर का ज्ञान भंडार पड़ा पड़ा है, लाखों करोड़ों पेज पढ़ सकते हैं टेलीफोन के अंदर। वो आज जमाना आ गया है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, 2 साल हुए सरकार, आपने आशीर्वाद दिया, सरकार हमारी बनी। और 2 साल में हमें, 1 साल तो देख लीजिए कोविड में बिता दिया, घरों में बंद रहे सब लोग, भयंकर महामारी पूरे दुनिया में आई हुई है। हमने आपके आशीर्वाद से कोई कमी नहीं रखी, कोविड में उनको कंट्रोल रखा। सबसे कम मृत्यु तो देश के अंदर हुई है, राजस्थान में हुई है। अच्छे मेडिकल डॉक्टर लगाए, फ्री इलाज करवाया सबका। गांव में बीमारी बहुत कम आई, तो शहर में हमने विशेष ध्यान रखा, किसी को मरने नहीं दिया। 2,000-2,500 लोग मरे, पूरे देश में 1,58,000 लोग मर चुके। 1,58,000 लोग मरना किसे कहते हैं? इस रूप में हमने सब तरह ध्यान रखा है। अभी जब लेके आए हम लोग बजट, किसानों के ध्यान में पूरा रखा है, क्योंकि मेरे पूर्व वक्त में पता है आपको, नया कैसी बजट अलग बनेगा भविष्य के अंदर। कृषि के लिए अलग से बिजली कंपनी बनाई गई है, 1,000 रुपये प्रति माह। पहले 832 रुपये मिलते थे आपको, पिछली सरकार ने जाते जाते 832 रुपये कर दिए प्रति माह, क्योंकि चुनाव आ रहे थे। और धन का प्रोविजन नहीं किया कहीं पे भी, ना बजट में ना बजट के बाहर किया। हमारी गवर्नमेंट आई, मुश्किल 8-10 महीने चला के बंद करना पड़ा, क्योंकि प्रोविजन था ही नहीं। अब जब मैं पेश किया बजट, क्योंकि आप लोगों की मांग थी, हमें तो 832 रुपये मिलने ही मिलने चाहिए,
तो मैं कहना चाहूँगा अगर सरकार जिद पे रहती कि किस बात के 832 रुपये मिले आपको, वो तो वसुंधरा जी ने तो जाते जाते डिक्लेयर कर दिया चुनाव जीतना था इसलिए, तो वो जिद पे कुछ सरकार रहती है क्या? हमने जिद नहीं करी, हमने किसानों की जिद को सर्वोपरि रखा। 1000 रुपये प्रतिमाह देने का निर्णय किया अभी इससे बजट के अंदर। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोग क्या चाहते हैं? माई बाप आप हो, आप लोग चुनाव जिताते हो, इस देश के प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री, मंत्री, एमएलए, एमपी, सरपंच, पंच सब परों में हाथ लगाते बुजुर्गों के आशीर्वाद मांगते आपसे। आपकी मांग थी नहीं, हमें तो एक बार जो घोषणा कर दी सरकार ने पैसा मिलना चाहिए, तब ने कहा जिसके मीटर लगे हुए तमाम लोगों को हम लोग 832 नहीं देंगे, 10,000 साल के लिए देंगे, 12,000 साल के देंगे, एक महीने में 1,000 रुपये देंगे। इस प्रकार से हमने फैसला किया है। ब्याज मुक्त कर्जा अलग दे रहे हैं किसानों को, इस बार ने पशुपालकों को भी जोड़ दिया है, मत्स्य पालकों को जोड़ दिया है, उनको भी ब्याज मुक्त कर्जा मिलेगा। किसानों के लिए बिजली के लिए सोलर प्लांट लग रहे हैं जगह जगह पर, और पूरे राजस्थान में 5,000 मेगावाट ज़्यादा बिजली पैदा होती है सूर्य भगवान की कृपा से, सोलर ऊर्जा के रूप में हमारे बिजली पैदा होती है। आपने देखा होगा पंख लगे हुए हैं आपके प्रतापगढ़ में, कई जगह पर हमारे बिजली पैदा हो रही है 4,500 मेगावाट। इसको और बढ़ाएंगे आने वाले वक्त में, पूरा जाल बिछेगा राजस्थान के अंदर, रेगिस्तान के अंदर, सूर्य की किरणों से बिजली पैदा होगी। किसान खेतों पर सरकार दे रही, सब्सिडी दे रही है आपको 60%, आपको कर्ज दिलाएगी गवर्नमेंट बैंकों से। आपकी जो बिजली बचेगी, आधी बिजली वापस आप सरकार को दोगे, उसका पैसा मिलेगा, वो हम बैंक की कर्ज चुकाएंगे, आपकी किस्तें चुकाएंगे आपकी, तो आपके खेतों में बिजली पैदा होगी आने वाले वक्त के अंदर। खेती, ये पानी याद दिला रहे हैं मुझे, पानी की मांग मुझे मालूम है आपकी है। मैं इतने कहना चाहूँगा कि आप निश्चिंत रहें, यहाँ का पानी ज़्यादा जा रहा है भीलवाड़ा के अंदर साड़ा होते हुए, अभी हम उसको एग्जाम ही करवाएंगे। पीने का पानी सबको चाहिए, सिंचाई सबको चाहिए, हमारी प्रायोरिटी में है। आप निश्चिंत रहना, मैं पूरा एग्जामिन करवा के फिर जब अगली बार आएंगे आपसे बातचीत भी करेंगे और आपको हमेशा न्याय मिलेगा, आप निश्चिंत हैं इस बारे में। तो मैं आपको निर्णय कर रहा था, इस प्रकार से सरकार हमेशा आपके हाथ खड़ी मिलेगी आपको। बजट बहुत शानदार आया है सभी लोगों के लिए। आप देखा होगा किस प्रकार से हम लोगों ने 14,000 करोड़ रुपए हमने कर्जा माफ किया। हमने मोदी जी को कहा कि भाई मनमोहन सिंह जी सरकार 52,000 करोड़ कर्जा माफ कर सकती है देश के अंदर, आप क्यों नहीं करना चाहते हो? लोकसभा में जवाब आया कर्जा माफ नहीं करना चाहिए किसानों का। हमने कहा क्यों नहीं करना चाहिए? जब आप बड़े बड़े उद्योगपतियों को कर्जा माफ करते हो, 8 लाख करोड़ का कर्जा माफ किया उन लोगों का। मैं पूछना चाहता हूं, अगर उद्योगपति है 100 करोड़ डूब रहे हैं बैंकों के, उसको जो कर्जा लिया हुआ है, आप कहते हो उसको तो 10 करोड़ दे दे, 90 करोड़ माफ करेंगे, वन टाइम सेटलमेंट। तो वन टाइम सेटलमेंट इंडस्ट्री का हो सकता है हिंदुस्तान भर के अंदर, तो किसानों का नहीं हो सकता है क्या? वन टाइम सेटलमेंट करे, जो पैसा होगा किसान के हिस्से आएगा, वो किसान ही भरेगा, सरकार भरेगी। ये मैं वादा करना चाहता हूं इस मौके पर आपसे। पर आगे नहीं आ रहे हूं, हम बात कर रहे हैं उनसे, पत्र लिख रहे हैं, बैंकों से बात अलग कर रहे हैं। इस प्रकार से मैं कहना चाहूंगा कि ये बजट जो आया है, हमारे विपक्षी पार्टी के लोग तो इतने हताश हो गए सुनकर के। 3 घंटे की स्पीच थी मेरी, आपने सुनी होगी, आपने जगह ने सुनी आपने, तो आप सोचिएगा 3 घंटे अभी सिनेमा हॉल देखने जाते, पिक्चर देखने जाते हैं, वहां भी इंटरवल होता है, बिना इंटरवल मुझे पढ़नी पड़ी स्पीच को। तो आप सोच सकते हो किस रूप में हम लोगों ने शानदार बजट पेश किया। इसलिए मैं कहना चाहूंगा,
आप कृपा करके ध्यान रखें, आने वाले वक्त में और नई स्कीमें लाएंगे हम लोग। किसानों की बात हम करने आए हैं कि चुनाव भी साथ में आ रहे हैं, 4 चुनाव। दुर्भाग्य से हमारे 4 साथी जो विधानसभा में थे वो नहीं रहे, गणेश सत्तावत नहीं रहे, वल्लभ नगर से साड़ा से कैलाश त्रिवेदी से नहीं रहे, भवनलाल मास्टर साहब थे हमारे, मेघवाल साहब, वो एकदम अचानक बीमार पड़ गए और उनकी डेथ हो गई। किरण महेश्वरी जी बीजेपी की जो विधायक थी, उनकी डेथ हो गई कोरोना से। हमने चारों के नाम से एक एक कॉलेज हमने अनाउंस किए क्षेत्रों के अंदर कि हमारे वक्त में कोरोना के काल से ग्रसित हुए हैं, कम से कम इनके नाम के कॉलेज आने वाली पीढ़ी याद रखें। हमने कोशिश की। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि लफड़ी करेंगे आपके बीजेपी वाले, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, आरोप लगाएंगे हमारे ऊपर। आरोप में अगर आप सवाल पूछोगे तो कोई दम नहीं है, जवाब नहीं उनके पास में। इनके पास 70-72 लोग हैं, अगर एकाध इनके जीत भी जाए तो खाली संख्या बढ़ सकती है। पर अगर हमें आप जिताते हो, अगर कांग्रेस भी जिताओगे आप 4 सीटें राजस्थान में, तो सरकार की और ज्यादा मजबूती होगी। दिमाग में रखें आप लोग मजबूती। ग्राम सेवक भी, पटवारी भी, एडीओ भी, कलेक्टर भी, कमिश्नर भी, थानेदार भी और डीवाईएसपी भी, एडिशनल एसपी भी और एसपी भी, आईजी भी, सब समझेंगे सरकार के पीछे पूरी जनता खड़ी, राजस्थान की खड़ी है। और आपके काम मान सम्मान के साथ वो करेंगे, मजबूती से करेंगे, गुड गवर्नेंस देंगे, हम सुशासन देंगे आपको। इतना बड़ा फर्क है कांग्रेस जीतने में और बीजेपी के 1-2 उम्मीदवार जीतने में। इतना बड़ा राज्य का फर्क रहेगा। उनकी सरकार तो बनने वाले नहीं 5 साल तक, अभी 3 साल तो बाकी है हमारे। और आपका आशीर्वाद रहा, इसमें आप 4 सीटें जिताओ, फिर आपको मौका मिलेगा तय करने का किस पार्टी की सरकार बनानी है आपको, वो तय आप करना। हम ये चाहेंगे इतना शानदार काम करके बताएं आपको, अगली बार भी सरकार कांग्रेस की बने, हम चाहेंगे आपसे। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा, कांग्रेस के शासन में सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्गों को साथ लेके चले हम लोग। 70 साल में देश एक रहा है, अखंड रहा है, मजबूत बना है। आज हम लोग विज्ञान में, तकनीकी के अंदर, शिक्षा में, सभी क्षेत्रों में आगे बढ़े हैं। हमारी सरकार पानी की समस्या हो, सिंचाई की हो, बिजली की बात हो, सड़कों की बात हो, कोई क्षेत्र में हम हमेशा आपको खुद महसूस होगा कि सरकार पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं कोई कमी नहीं रख रही है। अभी हमने जो बजट पेश किया उसमें आपको मालूम है आप सबका बीमा कर दिया गया है 5 लाख रुपए तक का। कोई बीमार पड़ेगा, भर्ती होगा, 5 लाख रुपए तक का बीमा उसका हो गया है। और जो पैसे वाले हैं उनसे खाली 850 रुपए ले जाएंगे पैसे वालों से। 850 रुपए में 5 लाख तक का बीमा उसका भी होगा। इस प्रकार का हमने पूरी पब्लिक का, पूरे प्रदेशवासियों को बीमा कर दिया है। स्वास्थ्य सेवा में हमने मजबूती पैदा कर दी है। कोरोना को हमने हरा तो दिया है, पर कोरोना अभी तक पूरा गया नहीं है। अभी तक उसको कई मुल्कों में वापस कोरोना आ रहा है, लॉकडाउन लग रहा है। आपसे मैं प्रार्थना करूंगा कृपा करके अभी तक आप ध्यान रखें, कोरोना का प्रोटोकॉल का पालन करें। हमने पूरी व्यवस्था करी, कैसी भी स्थिति आएगी उसका मुकाबला करेंगे। तो हमने स्वास्थ्य सेवाओं को, पीएचसी को, सीएचसी को, अस्पताल को, जिला अस्पताल को शानदार तरीके से मजबूत किया है। हर जिले मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, आप सोच सकते हो। इस रूप में, बड़े रूप में हमने जो बजट पेश किया है उसके अंतर्गत हम लोग 36 कौम की सभी वर्गों की सेवा करेंगे, राजस्थान के चहुमुखी विकास करेंगे। और अंत में कहना चाहूँगा गोविंद सिंह दोतासा जी को कि आपने अध्यक्ष बनने के बाद में जिस प्रकार आपने प्रोग्राम शुरू किए किसानों के लिए, राहुल गांधी जी आए थे तब भी और अब भी लगातार प्रोग्राम हो रहे हैं शानदार तरीके से। उसके लिए प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जी को, तमाम उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।